नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्रीं वैष्णवे नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी भक्तजन जया एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उन सभी का व्रत मंगलदायक हो और शुभदायक हो। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। इस व्रत को रखने से पिशाच योनि से मुक्ति भी मिलती है। इस कथा को इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, आप कृपा करके बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सी एकादशी आती है, उसकी विधि क्या है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन अच्छे से व्रत करके से पापों का नाश होता है और यह एकादशी मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं अब जया एकादशी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो, श्री हरि की जय हो। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से युक्त नंद वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवता ने इच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़ी खुशी से नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उनका पुत्र 3 लोक प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या पैदा हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के स्तोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इसके साथ अप्सराएं भी थीं। अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न कर सके। कभी ताल भंग हो जाती थी तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर ने कुपित हो गए। इस प्रकार इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों पर धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, इसलिए पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमें कौन सा पाप किया है जिससे वह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट बहुत भयंकर है और पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता के कारण वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवगणों ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई थी। जया नाम से विख्यात वह तिथियों से उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब आहार त्याग दिए। उन्होंने जलपान भी नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं, यहाँ तक कि खाने के लिए फल भी नहीं काटा। दुखी होकर वे पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गए। सूर्यास्त हो उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उत्पन्न हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या कोई सुख भी पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपत्ति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी गाया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाच चत्य दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्ण रूप में आ गए। उनके दिल में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। इन दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठे और स्वर्गलोक चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें उस रूप में देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रताप से तुम दोनों को पिशाच चित्ते दूर हो गया। तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया है।
माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी का व्रत कर लिया, उनसे सभी प्रकार के दान दे दिए और सभी प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्नि दोष यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री विष्णु की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। तो आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।